माननीय विजय सिंह निषाद जी, प्रसिद्ध चिकित्सक और बिहार प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य माननीय शिवशंकर निषाद जी समुपस्थित हैं। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन जो जातिगत सर्वे की रिपोर्ट बिहार ने जारी किया, जो देश में एक नजीर बना है, देश में एक ऐसा उदाहरण हुआ है कि देश की राजनीति उस जाति सर्वे की रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये केंद्र सरकार जातिगत सर्वे क्यों नहीं करवाना चाहती? कुछ तो कारण होगा, कुछ ऐसी सच्चाई होगी जिसको केंद्र सरकार छिपाना चाहती है। तो आज हम उसी का खुलासा करेंगे और दस्तावेज के साथ खुलासा करेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दावा है कि हम पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा है। अब तक के माननीय सुशील मोदी जी यह कहते थे कि अति पिछड़ा है प्रधानमंत्री, लेकिन देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल 2019 को, तिथि याद रखिएगा, अब पंचांग वाला नहीं निकाले हैं कि कौन पंचांग से एकादशी था कि कौन दिन झूठ असत्य बोले हैं। इन्होंने अपने आप को अति पिछड़ा कहा है। वो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं। जाति नहीं है, उपनाम है, निकनेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घाची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोड़ घाची। मोड़ 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 MORHE, घाची CHACHI। ये पहली बार उद्भेदन में पूरी बात का कर रहा हूं। 2019 में मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको OBC में शामिल कर लिया। तत्कालीन जो मोदी सरकार थी उसने यह कहा था कि हमने नहीं किया है। 1994 में मोड़ जाति को OBC में शामिल कर लिया गया। 94 में कांग्रेस की सरकार थी। तब उसका जवाब यह आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सुझाव दिया था 1994 में कि इसको पिछड़ी जाति में OBC में शामिल किया जाए। अब चलिए, 1993 में भारत सरकार का राजपत्र मैं दिखा रहा हूं, इसमें घाची जाति को OBC में शामिल नहीं किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज है, 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है। और चूंकि ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है, इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है। अभी और दिखाना है तब। में जो गुजरात की जाति की सूची है, घाची मुस्लिम कहा गया है। ये दस्तावेज है, ये मेरा नहीं है, ये भारत सरकार के राजपत्र के गुजरात द गैजेट ऑफ इंडिया और उसके 23वें नंबर पर ही है यह। तो इसमें कहीं भी घाची जाति को OBC में शामिल करके नहीं दिखाया गया। 1931 की जनगणना का भी आप सूची देख लीजिए, उसमें भी कहीं मोड़ घाची जाति का वर्णन नहीं है, कहीं वो लिस्ट में नहीं है। 31 में नहीं है, 93 में नहीं है,
अब परंतु घाची जाति का वर्णन है, मोड़ घाची नहीं है। तो घाची जाति में हिंदू घाची 6 तरह के थे। मुस्लिम घाची 1972 का जो सेंसस है, जो ये अधिसूचना है, इसमें भी मुस्लिम घाची है। सीरियल नंबर इसका है, मैं वो दिखा रहा हूं, घाची मुस्लिम। ने ओबीसी में इसको शामिल करवा दिया। ओबीसी का वर्गीकरण कैसे होता है? सामाजिक आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर होता है। 1931 में जो हिंदू 6 तरह के घाची थे, उनका साक्षरता दर 40% था। 1931 में, मैं शैक्षणिक बता रहा हूं, जबकि राष्ट्रीय औसत था 12.2%। गुजरात में राजपूत समुदाय का साक्षरता दर था 15% और ब्राह्मण का था 40 से 45% और इनका था 40%। तो घाची पिछड़ा समुदाय में कैसे शामिल हो गया? जब इसकी शैक्षणिक योग्यता 40% था तो शामिल होने का औचित्य क्या था करने का? अब चलिए सामाजिक पैमाना इनका देखिए। 1921 की जनगणना में, 31 नहीं 21 की जनगणना में मोड़ घाची का जिक्र है। मोड़ घाची समुदाय के लोग 1891 से लेकर 1921 तक लगातार आवेदन देते रहे उस समुदाय के लोग कि जनगणना में उनकी गणना मोड़ बनिया के रूप में किया जाए, मोड़ घाची के रूप में नहीं। नरेंद्र मोदी के जिस समुदाय में जन्म लिए, उनके पूर्वजों ने लगातार आवेदन दिया ब्रिटिश हुकूमत को और 1929 तक लगातार, 21 तक लगातार देते रहे कि हमको घाची समुदाय में नहीं रखा जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि न तो हम घाची समुदाय का बना खाना खाते हैं, जरा समझ लीजिए, और न ही उसके साथ खाते हैं, न ही उनके साथ कोई हमारा शादी संबंध होता है। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी की जाति अगर मोड़ घाची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया? कैसे वो जाति ओबीसी में शामिल हो गया? कब उसका सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ? वो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कहां है? नरेंद्र मोदी बताइए, जो आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया और हालात, आप वोट के इतने बड़े निर्लज्ज सौदागर हैं कि आपने कन्नौज में कह दिया कि ये अति पिछड़ी जाति का मैं हूं। कहां है वो अधिसूचना कि गुजरात में आपकी जाति और बिरादरी के लोग अति पिछड़ा समुदाय में है? ये वोट का सौदागर है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाति गणना नहीं कराना चाहते। इसके पीछे मंशा यही है। इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि देश के सबसे बड़े पद पर, लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति, जो देश का प्रधानमंत्री है, वह मोड़ घाची जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगड़ी जाति के रूप में चिन्हित था, जिनका दावा इनके पूर्वज भी कर रहे थे। 1891 से 1921 तक मोड़ बनिया में शामिल करें, मोड़ घाची में नहीं, हम पिछड़ा नहीं अगड़ा है, इनके पूर्वज दावा कर रहे थे। जातिगत सर्वे जब होगा तो इनकी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे घालमेल नरेंद्र मोदी ने किया। और इसीलिए यह जातिगत सर्वे नहीं करा रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि छोड़िए देश के पैमाने पर बिहार बीजेपी के नेता, स्पष्ट करिए
कि क्या हमारा यह आरोप सही है कि जिस समुदाय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जन्म लिए वह समुदाय अगला समुदाय था। वोट के सौदागर ने उसको पिछड़ी जाति में बगैर कोई सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के, क्योंकि वह रिपोर्ट यह कहता है कि इनका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, आपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया और हालात आपने यह कर दिया कि अब झूठा तो हम नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असत्य बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। अब तक तो सुशील मोदी बोल रहे थे, यह हम लोग जान रहे थे। जब हमने इसका देखा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2019 को कन्नौज में चुनावी सभा में कहा कि हम अति पिछड़ा समुदाय के हैं। इसका वीडियो क्लिप भी हमने दिखाया है। अगर हिम्मत है भाजपा में तो हमारे इन आरोपों का जवाब दे कि पहले ओबीसी कैसे बने, ओबीसी के बाद अति पिछड़ा वर्ग के कैसे बन गए और आपके पूर्वजों ने क्या दावा किया था इस सवाल पर, और अधिसूचना दिखाइए, ईबीसी का अधिसूचना दिखाइए कि कब जारी हुआ गुजरात में। क्योंकि जातिगत सर्वे पर जिस ढंग की बातें आप कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से आपको यह आशंका है